नमस्कार, मैं वर्षा। आज मैं आपको बताऊंगी मैग्नीशियम का महत्व और मैग्नीशियम के कार्य और मैग्नीशियम किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो मैग्नीशियम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करने का काम मैग्नीशियम करता है। ग्लूकोज का सेल्स के अंदर प्रवेश होना मैग्नीशियम की वजह से ही संभव हो पाता है। इंसुलिन बनाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि मैग्नीशियम नहीं तो एनर्जी नहीं। खाना कितना भी खाएंगे एनर्जी लो ही होगी। एनर्जी का निर्माण होने के लिए क्रेब्स साइकिल में 8 स्टेप होना ज़रूरी है। उनमें से 6 स्टेप्स में मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। खेती में केमिकल्स का इस्तेमाल, विजातीय खतों का, यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी में से मैग्नीशियम पौधों में नहीं आता है और इस वजह से अच्छी सब्जियों के सेवन करने के बावजूद भी हमें मैग्नीशियम की सही मात्रा नहीं मिल पाती। इसलिए स्पिरुलिना, वीट ग्रास, मोरिंगा पाउडर का सेवन करना जरूरी है। या तो केल्टिक सॉल्ट का एक क्रिस्टल मुंह में रख के पानी पीना चाहिए। इप्सम सॉल्ट से स्नान करना जरूरी है। नट्स, सीड्स को हर रोज खाना चाहिए। चॉकलेट घर पर बनाया हुआ ही खाना चाहिए। सेंद्रीय सब्जियां खरीदें। कच्चे सलाद, सब्जियां खाना चाहिए। कुदरत को प्रपोषण का कितना सही ज्ञान है। ओशन के पानी में यानी सागर के पानी में कैल्शियम के 3 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। कैल्शिफिकेशन को डिसॉल्व करने का काम मैग्नीशियम करता है। आर्टरीज में खून के प्रवाह को सहज कर देता है मैग्नीशियम। मसल्स को रिलैक्स करने का काम मैग्नीशियम करता है। विटामिन डी और कैल्शियम का शोषण करता है। उसे सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम मैग्नीशियम करता है। आर्टरीज के ब्लॉकेजेस को खोलता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लैक्सेटिव इफेक्ट वाला होता है। मतलब मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में कभी ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम का सेवन किया गया तो भी किडनी द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। लोग पानी का सेवन कम मात्रा में करते हैं। हर रोज़ कम से कम 8 ग्लास पानी का सेवन एक व्यक्ति को करना आवश्यक होता है, ताकि मिनरल्स को अपना काम ठीक से करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। डिहाइड्रेशन में यही गंभीरता है कि मिनरल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो मिनरल्स पेशाब के साथ निकल जाएंगे। पानी को भी पचाना पड़ता है। पानी को सेल्स के अंदर लेके जाना आवश्यक होता है। इसे हाइड्रेशन कहते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण मिनरल से अद्भुत काम करता है। अब ये डाइट से भी नहीं मिलता है। गलत लाइफस्टाइल की वजह से लॉस हो रहा है शरीर से। ब्लड टेस्ट से इसकी कमी का पता नहीं चलता। हर एक को इसके कमी की समस्या है। इमरजेंसी में काम आता है मैग्नीशियम। सारी प्रमुख बीमारियों की मूल वजह है मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो चॉकलेट घर पर बनाए, उसमें मैग्नीशियम मिलता है। नट्स और सीड्स खाए, मिलेट्स खाए। स्टमक एसिड की मात्रा सही करें। ड्रग्स ना ले। मैग्नीशियम इतना महत्वपूर्ण मिनरल है कि हमारे शरीर के लगभग हर एक क्रिया के लिए आवश्यक है मैग्नीशियम। मसल्स, बोन, आंतें, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इनके मुख्य कार्यों के लिए, आर्टरी से स्मूथ ब्लड फ्लो के लिए, सेल्स के 300 से ज़्यादा क्रियाओं के लिए, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, पाचन के लिए, माइग्रेन हो तो उसके लिए, दर्द के लिए, हार्ट अटैक के प्रमुख समस्या में
नींद के लिए, मिनरल्स को शोषण करने के लिए, पंप शुरू करने के लिए, पानी ग्लूकोज सेल्स के अंदर कैल्शियम को ले जाने के लिए, डिप्रेशन मानसिक विकास में, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, कई अनेक कार्यों में मैग्नीशियम नहीं तो एनर्जी नहीं। मैग्नीशियम के लिए आप ले सकते हैं अंजीर, डार्क चॉकलेट, बनाना खाए, पंपकिन सीड्स खाए यानी कद्दू के बीज खाए। 600 प्लस 800 प्लस बायोलॉजिकल क्रियाओं में आवश्यक होता है मैग्नीशियम। बोन्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है। जब भी कैल्शियम बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, पेन होता है। मैग्नीशियम के 9 अलग अलग प्रकार हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों की बहुत बड़ी उपयुक्तता है। दोनों की कमी से कई सारी समस्या आती है। दोनों का पुनर्अवशोषण किडनीज द्वारा होता है। किडनीज का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर दोनों की कमी देखी जाती है। दोनों यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम 1% या 2% ही ब्लड में पाए जाते हैं। 98% to 99% सेल्स में या मसल्स में या बोन्स में पाए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स 6 मिनरल्स होते हैं, उनमें से 4 मिनरल्स इम्पोर्टेंट है, सोडियम, फ्लोराइड, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स है और इलेक्ट्रिकली चार्ज है। इनका काम है शरीर में फ्लूइड की मात्रा को बैलेंस करना, फ्लूइड को सेल से अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करना। इलेक्ट्रोलाइट्स है आयोनिक मिनरल्स है, जब पानी में घुल जाते हैं प्लस Fe या माइनस Fe आयोन्स छोड़ते हैं। इनमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पानी का सेवन अगर ज़्यादा मात्रा में किया गया तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है। सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत होती है। इनकी कमी हो तो स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इनकी मात्रा ना कम ना ज़्यादा। अत्यधिक इलेक्ट्रोलाइट्स पेशाब द्वारा बाहर निकाला जाता है। पेशाब द्वारा बाहर निकालने का कार्य किडनी का होता है या रीअब्जॉर्प्शन का काम किडनी द्वारा होता है। कैल्शियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम की आवश्यकता इस वजह से है कि मैग्नीशियम के कारण ही कैल्शियम का शोषण संभव है। मैग्नीशियम की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप शुरू होता है और इस पंप के कारण ही सेल्स चार्ज होते हैं, उनका वोल्टेज सही रहता है। और कैल्शियम एक किंग मिनरल्स है। पहले सेल्स के अंदर कैल्शियम प्रवेश करता है, उसके पीछे बाकी के सारे पोषक तत्व सेल्स के अंदर जाते हैं जो ऊर्जा निर्मित में मदद करते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के शोषण में मदद करता है, लेकिन मैग्नीशियम विटामिन डी और कैल्शियम इन दोनों को शोषण में मदद करता है। हार्ट मसल्स को रिलैक्स करने का काम, बड़ा महत्वपूर्ण काम कैल्शियम करता है। इसलिए हमारे ब्रेन और हार्ट का हीरो मैग्नीशियम है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है। बोन्स की हेल्थ अच्छी चाहिए हो तो 12 मिनरल्स और 64 ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम ये वाटर हंग्री मॉलिक्यूल्स है। पानी को सेल्स के अंदर खींचने के लिए भी मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है ताकि हम डिहाइड्रेशन से बचें। 300 से भी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटीज़ में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम कैल्शियम करता है, लेकिन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है।